नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी में। आप सभी लोग तो जानते ही हैं 32,438 पोस्ट जो न्यू वैकेंसी आ चुका है। इसका फॉर्म अप्लाई कब से हो रहा है, किस ढंग से रणनीति बनाए जिसमें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए और कैसे तैयारी करे जिससे कि एक रिजल्ट तो हो ही फाइनल मेरिट लिस्ट तक, और साथ साथ में मतलब प्रॉब्लम फेस ज्यादा करना न पड़े। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण डिटेल्स जानने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के इस पोस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या क्या योग्यता मांगा जाता है रेलवे ग्रुप डी में एक एम्प्लॉय बनने के लिए। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप 10वीं पास, सिंपल अगर 10वीं पास है तो फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। लेकिन 10वीं पास के साथ साथ इस बार ITI भी खोजा जा रहा है, मांगा जा रहा है ITI। तो ITI का सर्टिफिकेट अगर आपके पास है या NAC का, जिसको हम लोग नेशनल अप्रेंटिसशिप बोलते हैं, उसका है तो आपको इसमें रिजर्वेशन मिलने वाला है, छूट मिलने वाला है, आरक्षण मिलने वाला है। ठीक है, और जिनके पास नहीं है वो भी फॉर्म फिलअप करेंगे, लेकिन उनके लिए पोस्ट बहुत कम रहने वाला है इस बार। ठीक है, तो ITI है और जिनके पास अप्रेंटिसशिप है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। और बाकी जिनके जो ओनली फॉर 10वीं पास है उनके लिए बहुत ही नॉर्मल लेवल पर, बहुत कम सीट पर उनके लिए वैकेंसी है। ठीक है, लगभग 10% या 15% बोल सकते हैं उनके लिए। बाकी सारा पोस्ट उन सब के लिए ही है। ठीक है, आपके जानकारी के लिए बता दूं, रेलवे भर्ती बोर्ड RRB ने ग्रुप डी में 2025 के लिए आवेदन का प्रक्रिया शुरू करवा दिया है। 23 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट शुरू हो रहा है। रेलवे में ग्रुप डी पोस्ट के लिए आपका फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होना शुरू हो गया है। कब से? तो 23 जनवरी 2025 से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और शुरू की गई है। और आवेदन करने की जो आखिरी तारीख रखा गया है वो 22 फरवरी रखा गया है 2025 को। इस भर्ती में अभियान के तहत 32,438 पदों की भर्तियां की जाएगी। यहाँ जो भर्ती होगा 32,438 पोस्टों पर ये वैकेंसियां कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आगे क्या है। आगे देखिए, इसी भर्ती से रिलेटेड कुछ और बातें हैं। आवेदन करने से पहले मानदंड को पूरा करना सुनिश्चित करना होगा। आवेदन ऑनलाइन भरना होगा, मतलब जो आपका फॉर्म फिलअप होगा वो ऑनलाइन होगा। आवेदन पत्र को ऑफलाइन जमा करने की सुविधा नहीं दिया गया, आप ऑफलाइन से फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी डाक से भेजने की जरूरत नहीं है, मतलब कि बहुत सारे स्टूडेंट डाक से भी अप्लाई करते हैं तो वो सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आवेदन फीस आपका 500 रुपया लगने वाला है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा किया जा सकता है। आवेदन शुल्क पैसा आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जमा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप फॉर्म जो भरिएगा वह सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन भरिएगा। तो ऑनलाइन जब फॉर्म भर रहे हैं तो आपको पैसा उसी टाइम पे करना पड़ेगा, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से सीट पर वैकेंसी यह आई है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। यह जो भर्ती आया है इसके जरिए पॉइंट्समैन, असिस्टेंट ट्रैक मेंटेनर, असिस्टेंट लोकोशेड, असिस्टेंट ऑपरेशन और असिस्टेंट TL एंड AC जैसे पदों पर भर्ती की जाएगी। समझ में आया? तो ये सब पद पर वैकेंसी आई है। बहुत सारे पोस्ट को हटा भी दिया गया है। ठीक है, पहले हॉस्पिटल असिस्टेंट के लिए भर्ती आया करता था, वो अब क्या हो गया है, बंद कर दिया गया है। इच्छुक उम्मीदवार जो है जिनका एज जो होना चाहिए वह 18 से 36 साल के बीच में अगर एज है तो आप फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, 10वीं पास होना चाहिए। 23 तारीख से फॉर्म अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, 22 फरवरी तक अप्लाई होगा। NCVT यानी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा, मतलब जो भारतीय स्तर पर, मतलब पूरे स्टेट के लिए नहीं होता है, यह स्टेट के लिए तो SCVT होता है, और पूरे देश के लेवल पर जो होता है वो क्या होता है, NCVT होता है, नेशनल लेवल पर। उससे आपका क्या होना चाहिए, तो ITI होना चाहिए। ठीक है, जहां से आप ITI किए हैं वह NCVT होना चाहिए कॉलेज। ठीक है, और मैं आपको आगे बता दूं तो आपका जो आवेदन तो कब से स्टार्ट हो गया पता चल गया। इसका जो चयन प्रक्रिया जो रहने वाला है, आपका चयन प्रक्रिया सबसे पहले CBT परीक्षा होगा, उसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा होगा, फिर चिकित्सा होगा, मतलब मेडिकल होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता है। ठीक है, और हम लोग आगे चलते हैं। आगे देखिए, आपका जो एग्जाम जो होने वाला है 25 को आपका साइंस से क्वेश्चन आने वाला है, मैथमेटिक्स से 25 क्वेश्चन, और रीजनिंग और से 30 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन। टोटल आपका जो क्वेश्चन रहने वाला है 100 क्वेश्चन का एग्जाम होगा। यह 100 नंबर के लिए रहेगा। ठीक है, 100 मार्क्स के लिए रहने वाला है, और आपको 90 मिनट का टाइम देगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, और जो व्यक्ति दिव्यांग होते हैं उनको 120 मिनट दिया जाता है। ठीक है, या जो अदर कास्ट के उन सब के लिए थोड़ा सा टाइम बढ़ा दिया जाता है। समझ में आया?
और चलिए हम लोग चलते हैं इधर, ये रहा देखिए, द मेल कैंडिडेट के लिए जो फिजिकल जो रखा गया हो 35 किलो वजन लेकर के आपको 100 मीटर जाना है, वो भी 2 मिनट के अंदर में। जो मेल कैंडिडेट है उनको 2 मिनट में 100 मीटर जाना है 35 केजी वजन लेकर के, जो कि आसानी से चले जाएंगे। फिर 4 मिनट 15 सेकेंड में आपको 1000 मीटर का दौड़ लगाना है बिना कोई वजन लिए हुए, जो कि आप आसानी से कंप्लीट कर लीजिएगा बिना कोई दिक्कत के, अगर तैयारी कीजिएगा तो। ठीक है। फिर फीमेल के लिए, मेल के लिए तो आप लोगों ने देख ही लिया, और फीमेल के लिए मैं आपको बता दूं, 1 मिनट वेट कर लीजिए। और फीमेल के लिए जो रहने वाला है मैं आपको साथ में ही बता देता हूं। जो फीमेल कैंडिडेट्स है उनको 20 केजी वजन लेकर के 100 मीटर 2 मिनट में जाना पड़ता है, और उनको 1000 मीटर की दूरी वही 5 मिनट में पूरा करना होता है, जो कि आसानी से वो भी पूरा कर लेती है। ठीक है। तो ये रहने वाला है इस बार ग्रुप डी में एग्जाम पैटर्न, फिजिकल क्या रहने वाला है, और कितने पोस्ट पर वैकेंसी का आ रहा है, फॉर्म कब से अप्लाई स्टार्ट हो रहा है, कब तक अप्लाई स्टार्ट होगा, कितने पदों पर वैकेंसियां आई हैं, कब इसका एग्जाम डेट होगा, सारा कुछ तो आप लोग जान ही लिए। लेकिन हाँ, अभी एग्जाम डेट बताया नहीं गया है। जैसे ही बताया जाएगा आप सभी को सबसे पहले इन्फॉर्म करेंगे। जय हिंद।